अक्सर पत्रकार बात कई प्रेस वार्ता है वो राजनीति के बिल्कुल विपरीत है। आज केवल और केवल भाईचारे की प्रेस वार्ता हुई है। आपने आपके प्रयास से दो भाइयों के बीच में झगड़े को सुलझा दिया, जिसमें हमारे किसान भाई भी हैं और आशीष बंसल भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई झगड़ा था ही नहीं। एक गलत फहमी हो गई थी आपस में, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, और उसके चलते जो हमारे किसान भाई हैं उन पे एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 92 किसान भाइयों पे एफआईआर दर्ज हुई। और उसके चलते मैंने एफआईआर मेरे बड़े भाई आशीष बंसल जी की तरफ से दर्ज की, और किसान भाई मेरे सारे भाई हैं। मैंने इनको जब पार्टी के अंदर ये आए, इनसे गुजारिश करी कि इस मुद्दे को हमने सबसे ज़्यादा आगे प्रायोरिटी पर रह करके सुलझाना है और इस विवाद को ख़त्म करना है, क्योंकि इस विवाद का फ़ायदा दूसरे लोग उठाना चाह रहे थे। और हमारी ये सोच है, मेरी पर्टिकुलर ये सोच है कि हम इसका किसी को फ़ायदा ना उठाने दें और मिल करके इस मुद्दे का हल निकालें। और हल ये निकला कि मैं काबिले तारीफ़ है आशीष बंसल जी की भी और संगठन की भी, कि आपस में बहुत ही प्यार से बैठ करके और इसका निवारण हो गया है कि सारी की सारी एफआईआर वापस करने का जो लेटर है, जो भी प्रमाण है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए वो इन्होंने साइन करके वापस लेने का निर्णय लिया। तो मैं दोनों जो हमारे पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन सारी बनी हुई है और आशीष बंसल जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे समाज में इसी प्रकार से भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम प्यार बना रहे सबके अंदर, और कोई किसी तीसरे साथी को इसका फायदा ना उठाने को मिले, इसके लिए ये बात हुई। आशीष जी, फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुणाल जी, ये जो मामला था कब दर्ज हुआ था, कितने किसानों का दर्ज हुआ था? किसानों में मामला दर्ज हुआ? देखिए, ये मामला थोड़ा सा पुराना है और ये 92 किसान साथी थे जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी। बाकी इसकी गहराई से डिटेल तो लाभ सिंह जी आपको बताएंगे। लेकिन मेरे को जब ये विवाद मेरी नॉलेज में आया तो मैंने मेरे बड़े भाई से अपील करी कि आपने इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना है। और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा, मेरी बात का सत्कार किया, और इसको इन्होंने इमीडिएटली जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं उनको तैयार करके साइन करके ये एफआईआर वापस ली। तो मुझे तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है मेरे। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में सबसे युवा है और नौजवान होने के बावजूद आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज आपको एक दोनों को आपस में मिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अन्नदान के बाद सबसे बड़ा दान ये है कि जो आपने भाईचारा मिलाया, इसकी खुशी को आप किस तरह से व्यक्त करें? देखिए, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई ये सोचे कि कोई मुझे राजनीतिक क्रेडिट चाहिए या किसी चीज प्रकार की माइलेज चाहिए, नहीं है। हाँ, मैं एक पार्टी से संबंध रखता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नुमाइंदा भी हुआ चुनाव हल्के से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सोच से पहले हमारी अगर कुछ सोच है तो वो किसान की एकता, और आज बीएसपी के साथ ही हमारे साथ है किसान मजदूर की एकता। तो मेरे लिए, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी खुल के ये बात कह रखी है कि पार्टी बाद में है, किसानी पहले है। किसानी पहले है। तो हमने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये फैसला लिया, निर्णय लिया कि अगर ऐसा कोई मनमुटाव है किसी में या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई आपस में कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसको हम नहीं समझ पा रहे, उसके चलते हमको आपस की जो दूरियां हैं उनको खत्म करके और सबको मिलाने का काम करना। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी, कोई बात नहीं, बीच में ना बोल रहे, लाइव मेरे भाई लालन मेरे भाई लालन एक मिनट लाभ होता है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका जो मुद्दा था, आपका एक बहुत बड़ा शॉर्ट आउट हुआ है, कुणाल जी बैठे हैं, किसान जी बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी ओर से पर्चे जो दर्ज किए गए, जो दर्ज पर्चे थे उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आज सारा काम हुआ है, इतना मोटिवेशन जो दिया गया है वो कुणाल भाई ने। देखो, मेरा कुणाल भाई से एक पारिवारिक रिश्ता बहुत पुराना, आज से नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे परिवार से शुरू से ही चलता है। और उसी के मद्देनजर हमने, देखो, जो कुणाल भाई ने हमारे ऊपर बातचीत की, जो दोनों के बीच में मध्यस्थता करके और दोनों को सही दिशा दिखाने का काम किया, उसी से प्रेरित होकर मैंने ये पर्चे जो हुए थे, एफआईआर हुई थी, उसको वापस लेने का काम किया। और आज जिस प्रकार से मैं पहले कह भी चुका हूँ सारी मीडिया में, मैं दोबारा भी ये बात दोहराना चाहूँगा कि कुणाल भाई
जो आज तक मेरे को एक में जितने भी कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा मुद्दा ये हल्का सा घूमेगा कि जितने भी आज विधानसभा के अंदर प्रत्याशी हैं, ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज तक बिना किसी से उलझे, मेरे को एक सिंगल मसला ऐसा दिखा दो कि इतने लंबे कार्यकाल के अंदर कभी कुणाल भाई किसी से एक छोटी सी बात पे भी उलझे हो। इन्होंने तो शुरू से एक प्रेरणा दी, भाई बात को खत्म करो, कभी बात को बढ़ाना नहीं है। अब बात खत्म हो चुकी है, आपका प्रेम प्यार हो चुका है। जितना प्रेम प्यार आपने दिखाया किसानों की तरफ से, उतना प्रेम प्यार तो मेरा आपको परिवार है जी। आज किसानों के लिए क्या करना आज चाहिए? हमारी चौथी पीढ़ी होगी, चौथी पीढ़ी ये किसान बाद में है। मैं तो इनको अपना परिवार मानता हूँ। मेरे तो मैं इनके पैर छुए बिना आज तक ये लाभ सिंह जी बैठे हैं, मैं कभी मिला हूँ बिना छाती के लगे। बलकार बैठा है, क्योंकि बलकार कभी कोई अपनी बातचीत, ऐसा कुछ नहीं है, एक परिवार ही है। सिस्टम था, कोई भाव था, पता नहीं किस भाव के अंदर कोई छोटा मोटा। क्या जिन दोनों पक्षों में जो समझौता हुआ किसी शर्तों पर किसी तरीके का? नहीं, देखो मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है किसी प्रकार की भी। और मैंने तो एक बात और भी कही कि भाई आज ये समझौता ना भी होता, मेरी तो जुबान से तुम्हारे प्रति कोई गलत रुआई निकल जी। मैं इस प्रकार का कोई भी किसी भी लाभ सिंह से जो बात करेंगे, एक मिनट देखिए। सरदार जी लाभ सिंह किसान संघर्ष समिति के प्रधान, और इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आगामी प्रतिक्रिया रही। और आज बहुत बड़ी जो बात थी, 90 से ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज थे किसानों के, उनका शॉर्ट आउट हुआ है। आशीष बांसल जी भी यहाँ मौके पर मौजूद है, कर्ण कुणाल जी भी मौजूद है, और इसमें सरदार जी लाभ सिंह जी भी मौजूद हैं। और बातचीत लाभ सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी जो है परिवार बैठा है, कुणाल जी बैठे हैं, आशीष बांसल बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं हमारे बच्चे जैसे कुणाल करण जी, डॉक्टर साहब नाल हमारे परिवारक लिंक थे। बेशक मैं किसी भी पार्टी में रहे, पर डॉक्टर साहब की छत्र छाया हमारा ऊपर थी। रही दूसरी बात, जो आज का मसला है जी, 17/5 जो अपना किसान अपना शेड के नीचे पगड़ी समाज जट्टा विरोध कर रही थी बीजेपी का, उसके बीच कई गलत अंसुरों ने उसका नजायज फायदा उठाते हुए झगड़ा किया था, जो कि कुणाल करण जी ने मारा वो झगड़ा था, जो बिना किसी शर्त ते, बिना किसी अपने लाज ते, वो हमारा जी आशीष बांसल नाल समझौता करवाया। और हमें जदों तक हमारे सांस चलेंगे, हमें कुणाल करण जी के ऋणी रहेंगे। और इस कुणाल करण जी की सोच ਨੂੰ हमारी सलाम है। कितने मुकदमे दर्ज थे? हमारे पे जी 92 आदमी पे पर्चा दर्ज था 307 का जी, और 21 बंदे भाई नेम थे, बाकी अन्य थे। क्या कोई आपकी ओर से भी कोई कंप्लेंट दी गई थी, कोई पर्चे दर्ज किए गए थे? हमारी तरफ से जी एक किसी बंदे के ऊपर टायर चढ़ के पैर पे टायर चढ़ गया था जी, उसकी कंप्लेंट दी गई थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो चुकी है। तो आज बहुत बड़ी बात हुई आज। अगर मैं बात करूं, कुणाल करण जी ने और बांसल, आशीष बांसल जी ने सजदा किया है आपको, बहुत बड़ी बात कि आपको अपने बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा मान दिया है, उनके दिल की तरफ से वाले आपकी तरफ से आज जो दिल साफ हुए, क्या कहना है आपके और आशीष के रिश्ते? हमारी जी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। इनके दादाजी नाल हमारे दादाजी के प्यार प्रेम था जी, इनके पिताजी नाल हमारा सुभाष बांसल जी नाल इतना प्यार प्रेम था जी। अगर हमें फोन कर दिया थे तो फोन पे हमारे काम हुए थे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें फोन कर दिया थे, डॉक्टर साहब ने नहीं कदे हमारी इन्हें बेने होने दी थी जी। और हमें भी डॉक्टर साहब का मान सम्मान इतना कराते, हमारे बड़े भाई की तरह रखा थे। और जो आज काम हो जी, हमारे किसी भी किसान साथी के, आशीष बांसल के परिवार के, जब मंडी के किसी भी साथी के प्रति किसी को रोष नहीं, किसी का खिला शिकवा नहीं। जो ये पर्चे वापस लिए गए, इसका सिरा किसको देते हो आप ज्यादा? इसका सिरा जी मैं कुणाल करण जी को दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जी हमें जदों इन्होंने ज्वाइनिंग करी आशीष बांसल जी ने जी, मैं सीधा कुणाल करण जी को फोन करेंगे। और हमारे बड़े भाई साहब पहला भी मैं कह चुका मीडिया के बीच भी जदों तक हमारे साथ चलेंगे इस बात के मेरे नहीं जाने कुणाल करण जी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत देख सकते हैं जी इस समय। पर कुणाल करण जी थैंक यू वेरी मच तो होगी है सर। और कितनी खुशी हुई जी, थोड़ा सा ये भी बता दें भी। इतना तो ऐसे है, प्रेस के सभी साथियों को लड्डू खिला करके भेजेंगे जी, यही खुशी है। वाह जी वाह। तो देख सकते हैं जी इस समय सीधी तस्वीरें।